हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। व्लॉग रमजान 30 डेज चैलेंज डेली 3 डिट्स दोस्तों। डेली 3 डिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है दोस्तों। तो आज का तहज्जुद के ऊपर एक्सपीरियंस बताना है, ये अपना आज का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों 22 डेज चल रहा है, तो डे 22 में आज का सहरी का दस्तरखान बीत चुका है दोस्तों। और सहरी के बाद में फिर मैं नमाज जाऊंगा और उसके आगे चीज़ें आपको बताता हूँ। सहरी में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। अभी तो फिलहाल खाली प्लेटें समोसे भी थे, जो कि मैं सोचा चलो सहरी में खा लूँगा। तो सहरी में खाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों आज का जो डिट था वो मैं आपको बताता हूँ। 3 डिट आगे बताऊंगा, पहला कॉन्सेप्ट समझ लो। आज आप सहरी में पहले ताज्जुब से पहले, और कैसा करना है, अगर ताज्जुब से पहले अगर उठते हो या ताज्जुब के लिए उठते हो तो सहरी से आधा घंटा पहले आप उठो और ताज्जुब की नमाज पढ़ो दोस्तों। ताज्जुब की नमाज साइलेंट में होनी चाहिए, काफ़ी सुकून मिलता है वो सब चीज़ों में। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस वो है कि मॉर्निंग के पीसफुल के लिए आप वो करोगे ना, ताज्जुब नमाज पढ़ के थोड़ा आराम करोगे, फिर फजर पढ़ोगे, फजर पढ़कर फिर आराम करोगे, फिर अपने जो भी रोज का काम रहता है वो काम करोगे और जाओगे इधर उधर। तो कोई मतलब आसानी रहेगी जिंदगी में। और देखो मैं समोसा और ये मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने सहरी सहरी खाना, और आज टोस्ट और विथ ब्रेड और प्लस टी। ऐसे यूजुअली भी टी पी रहा हूँ मैं, बट रमज़ान बाद में टी बंद कर दूंगा और बहुत सारी चीज़ें मैं बंद करूंगा, आपको वो भी बताऊंगा मैं डाइट क्या करने वाला हूँ। फिर मैं निकल गया नमाज के लिए, और इंशाल्लाह थोड़ी बॉडी में फ़र्क आएगा। मैं थोड़े दिन बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने वाला हूँ, और आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सोचा है दोस्तों, तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, एक्सपीरियंस बताना आपको ताज्जुद की नमाज का। अर्ली मॉर्निंग में अगर आप दुआ करते हो तो आपको वो दुआ मतलब अल्लाह ताला भी सुनते हैं और समझते हैं कि मेरा बंदा सब जब सो रहे हैं तभी वो मेरे लिए और खुद के लिए सबके लिए इबादत कर रहा है। तो दोस्तों रमज़ान की सबसे पावरफुल टाइम का इस्तेमाल और कब होता है, यही टाइम होता है दोस्तों जब ताज्जुद की नमाज और उसके टाइम पे, और सुबह में 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है दोस्तों, तो अल्लाह ताला भी बोलते हैं कि बंदे की दुआ सुनते हैं। और ये कहते हैं कि मतलब दोस्तों क्या जब सब सो रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला को हमको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ दुआ कर रहा है बंदा और नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है, वो सब चीज़ें। तो आज का चैलेंज है यही ताज्जुद का एक्सपीरियंस दोस्तों। फिर मैं नमाज के लिए निकल गया था, तो पहुंच गया मस्जिद के पास दोस्तों। तो नमाज के बाद में आपको एक और चीज़ बताऊंगा दोस्तों, पर आज का 3 डीड में पहले बता देता हूँ। पहला डीड जो है वेकअप अर्ली, वो करना ज़रूरी है। फिर मस्जिद के अंदर एंटर हो गया दोस्तों। माशाल्लाह ये झूमर मेरे को बहुत प्यारा लगता है जब वो कलर चेंज करता है। तो फिर मैं थोड़ा जल्दी चले गया था तो मुझे वापस नीचे जगह मिल गई, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब वहाँ पर पढ़ रहे थे। सुन्नत पढ़ूंगा, सुन्नत पढ़ने के बाद में फर्स्ट पढ़ूंगा, फिर दुआ करूंगा सबके लिए और फिर मैं निकलूंगा। फिर हो गई मेरी नमाज आज की फजर की। तो दोस्तों पहला डेट बता देता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है वेकअप अर्ली। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। सहरी 20 से 30 मिनट पहले उठ जाओ और फिर ताज्जुद की नमाज पढ़ो, फिर सहरी करो। आज थोड़ा जल्दी उठने हैं, सिर्फ अल्लाह से बात करना है और उठ के मतलब वही बात करना है, और अपने लिए सबके लिए अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हैं, और सारी डिस्कशन अल्लाह से करना है आपको। तो ताज्जुद का जो मकसद होता है दोस्तों वही होता है कि शांति में पढ़ना चाहिए, तो आप तभी ही अल्लाह से कनेक्ट हो पाओगे दोस्तों। तो ताज्जुद वो नमाज है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब लाती है। तो दोस्तों ये आपका सेकंड डीड था। क्या क्या सेकंड डीड था? 2 रकात ताज्जुद पढ़ोगे तो फिर उसका मतलब क्वाइट प्लेस पे पढ़ो नमाज, और देखो उसका
असर मतलब उसका चीज़ें क्या होती है। फिर सहरी कंप्लीट करने के बाद मैं इफ्तार के टाइम पे आ गया दोस्तों। तो इफ्तार में दोस्तों कैसा है, क्या मैं आज थोड़ा जल्दी आया था इफ्तारी करने। ऑलरेडी मैं ऐसे इफ्तार में पहुंच ही जाता हूँ, तो इफ्तारी मैं घर पे ही करता हूँ मोस्टली, ऑफिस के बाद में रमज़ान के टाइम पे। तो ये चीज़ थी दोस्तों कि ताजुब की मैंने आपको बात बताई। अब एक और चीज़ है जो डी थर्ड है, वो है डीप पर्सनल दुआ। पर्सनल दुआ करना जरूरी है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि इफ्तार से पहले भी 10 मिनट पहले अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको बहुत असर होता है, क्योंकि इंसान भूखा रहता है पूरा दिन, और पूरा दिन भूखा रहने के बाद में दोस्तों वो दुआ करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा लड़का इजू दुआ कर रहे थे, वो कितने छोटे छोटे हाथों से कर रहा है, मेहरान भी कर रहा है माशाल्लाह छोटे छोटे हाथों से। उन लोग को भी पता है, ये हाय बोल रहा है, हाय हाय पप्पू। छोटू पापू है मेरा, तो इजू पापू है। वो मस्ती कर रहा था वो देखकर कैमरे में। तो फिर इफ्तार का वक्त मतलब दस्तरखान बीत चुका था दोस्तों, और वक्त वही था। तो आज बिरयानी थी दोस्तों, जो कि वेज बिरयानी थी। ऑफिस में कुछ था फंक्शन, तो मैं वहाँ नहीं गया था, तो मेरे को पार्सल दे दिया था उन्होंने। तो मैं वो पार्सल लेके घर पे आया, तो अम्मी ने बोले इफ्तार में ही खा ले तो अच्छा रहेगा, मतलब फिर सुबह में खाएगा नहीं, फिर डाइजेस्ट होगा नहीं, वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा इफ्तार में रख दिया। नमाज के बाद दुआ करना ज़रूरी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, या अल्लाह मेरी लाइफ का बेटर और मुझे बेहतर बना, मेरे पेरेंट्स को खुश रख, और मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये सारी चीज़ें आपको दुआ कर सकते हैं आप जब भी नमाज पढ़ते हो। नमाज के बाद में मैं वापस रिपीट करता हूँ, मेरी लाइफ को बेहतर बना, मेरे पेरेंट्स को खुशी दे और खुश रख, और मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये दुआ आपको करनी है दोस्तों अपने पेरेंट्स के लिए। फिर कैसे है कि दोस्तों इस वक्त दुनिया में मतलब साइलेंस होती है, लेकिन दुआ की आवाज़ अल्लाह तक पहुंचाना और पहुंचती है। तो दोस्तों कैसा होता है, क्या आज का ताजुब का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, वो दिल में सुकून और होप दोनों फील हुआ। और कैसा होता है दोस्तों, क्या जब दुनिया सो रही होती है दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुन रहे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा व्लॉग था। अभी इफ्तार का वक्त हो जाएगा दोस्तों, फिर इफ्तार के बाद मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। फिर इफ्तार का वक्त हो गया, मैंने इफ्तारी स्टार्ट कर दी दोस्तों, मेहरान ऑलरेडी इफ्तारी कर रहा था। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में कुछ नए चीज़ को लेके। तब तक के लिए टेक बूम। Thank you for watching my video.